हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, विधि का विधान और भाग्य का लिखा कभी नहीं बदला जा सकता। एक बार देव ऋषि नारद भगवान शिव से मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं कि प्रभु, आप ही आदि और अनंत हैं। हे लीलाधारी, देवों के देव प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ, क्या विधि का विधान और भाग्य का लिखा बदला जा सकता है? तो भगवान शिव बोले, हे देव ऋषि नारद, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इससे सारे संसार का कल्याण होगा। इस प्रश्न के उत्तर से पूर्व मैं आपको एक कथा सुनाना चाहता हूँ। कथा को मन लगाकर ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, पांडवों के पश्चात उनके वंशज राजा जनमेजय भारतवर्ष के राजा बन गए थे। वो अर्जुन के पौत्र और परीक्षित के पुत्र थे। एक दिन महर्षि वेदव्यास उनको मिलने के लिए राजमहल में आए और वो दोनों राजमहल के उद्यान में बैठकर कुछ चर्चा कर रहे थे। बातों ही बातों में जनमेजय गुरुवर से पूछने लगे कि हे ऋषिवर, जहाँ पर आप खुद समर्थवान थे, वहाँ पर भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कुल गुरु कृपाचार्य और धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महान लोग उपस्थित थे। फिर भी आप महाभारत के युद्ध को होने से क्यों नहीं रोक पाए? इससे लाखों लोगों की मृत्यु हुई। हाथी, घोड़े, अस्त्र शास्त्र और अपार धन की हानि हो गई थी और फलस्वरूप अंत में कुछ भी नहीं बच पाया था। अगर उस समय मैं वहाँ होता तो अपने पुरुषार्थ और तीक्ष्ण बुद्धि से इस महाविनाश को होने से जरूर रोक देता और अपने परिजनों को भी बचा लेता। अहंकार से भरे हुए ऐसे वचनों को सुनकर वेदव्यास जी चुप रहे और बोले, हे पुत्र, तुम अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका ना करो। ये सब तो विधि द्वारा निश्चित था, जिसको बदला नहीं जा सकता था। अगर ऐसा हो सकता तो केवल भगवान कृष्ण में ही इतनी क्षमता थी कि वो युद्ध को रोक सकते थे। पर राजा जनमेजय बोले, हे गुरुवर, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता, क्योंकि प्रयास करने पर होनी से बचा जा सकता है। आप तो भविष्य वक्ता हो। मेरे जीवन में होने वाली किसी ऐसी घटना के बारे में बताएं कि मैं उसको रोक कर ये प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान निश्चित नहीं होता, उसको रोका जा सकता है। तभी मंद मंद मुस्कान के साथ वेदव्यास जी बोले, पुत्र, स्वयं ईश्वर भी विधि के विधान को नहीं बदल सकते, तो मनुष्य की औकात ही क्या है? राजा जनमेजय को इतने अहंकार युक्त वचन सुनकर ऋषि बोले, हे पुत्र, आज से कुछ सालों के बाद तुम काले घोड़े पर बैठकर शिकार खेलने जाओगे। दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचोगे। वहां तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी। उसे तू अपने महलों में लाएगा और उससे विवाह करेगा। मैं तुम्हें ऐसा करने से रोकूंगा, पर फिर भी तुम नहीं रुकोगे। उसके बाद उस स्त्री के कहने पर तुम एक यज्ञ करोगे। हे वत्स, मैं तुम्हें आज ही चेतावनी दे रहा हूँ, उस यज्ञ को तुम वृद्ध ब्राह्मणों से ही करवाना। तुम युवा ब्राह्मणों से ही उस यज्ञ को करवाओगे। राजा जनमेजय खिलखिलाते हुए, हंसते हुए व्यास जी की बात काटते हुए कहने लगे, अगर ऐसा होगा तो मैं आज से ही काले घोड़े पर नहीं बैठूंगा और ना ही काला घोड़ा मेरे अस्तबल में कोई रहेगा। ये घटना घटित ही नहीं होगी। तब मंद मुस्कान में व्यास जी बोले, हे पुत्र, ये सब होकर ही रहेगा। उस यज्ञ में कुछ घटनाएं ऐसी होंगी, उस स्त्री के कहने पर
तुम उन युवा ब्राह्मणों को प्राण दंड दोगे, जिससे तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इसी ब्रह्म हत्या के कारण तुम्हें कुष्ठ रोग होगा और वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। हे राजन, अगर तुम अपने पुरुषार्थ, तीव्र बुद्धि और वीरता से इस घटना को रोक सको तो रोक लो। इतना कहकर व्यास जी वहाँ से चले गए। वेद व्यास जी की बात सुनकर राजा जनमेजय जी ने एहतियातवश शिकार पर जाना ही छोड़ दिया। जब होनी का समय आया तो राजा के मन में शिकार पर जाने की बलवती इच्छा जागी। तब उसने सोचा कि मैं काले घोड़े पर बैठकर नहीं जाऊंगा, लेकिन उस दिन अस्तबल में शिकार पर जाने के लिए कोई उपयुक्त शिकार के योग्य घोड़ा था ही नहीं, बस एक काला घोड़ा ही था। तब राजा ने सोचा कि काला घोड़ा ही सही, मैं दक्षिण दिशा की तरफ नहीं जाऊंगा। तब काले घोड़े पर सवार होकर राजा उत्तर दिशा की तरफ निकल पड़े। तभी अचानक गहरे जंगल के बीच में घोड़ा अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा की तरफ भाग गया और समुंदर के तट पर पहुंचा। राजा ने उस जगह पर एक सुंदर विलक्षण स्त्री को देखा और उस स्त्री को देखते ही राजा उस पर मोहित हो गया। वो स्त्री भी राजा के रंग रूप और शौर्य को देखकर राजा पर मोहित हो गई। वो दोनों एक दूसरे के प्रेम जाल में फंस गए। तब राजा ने मन ही मन सोचा, मैं इसको लेकर अपने घर तो जाऊंगा, लेकिन इसके साथ विवाह नहीं करूंगा। फिर राजा उस कन्या को लेकर राजमहल में आए। समय के साथ साथ राजा उस कन्या के साथ विवाह करने पर मजबूर हो गए। तभी वो कन्या राजा से बोली, हे राजन, मैंने एक मन्नत मानी थी कि जब मैं महारानी बनूंगी तो एक विशाल यज्ञ का आयोजन अपने पति के हाथों से करवाऊंगी और स्वयं पति के साथ बैठकर यज्ञ में आहुतियां डालूंगी। राजा ने यज्ञ के आयोजन का समाचार अपने मंत्रियों को दिया। संयोगवश उस यज्ञ में युवा ब्राह्मण ही बुलाए गए, किंतु विधि के विधान के अनुसार युवा ब्राह्मण रानी पर हंसे। रानी क्रोधित हुई और राजा ने उन्हें प्राण दंड दे दिया। इस ब्रह्म हत्या के कारण कुछ समय के पश्चात राजा को कुष्ठ रोग हो गया। इससे राजा जनमेजय बहुत घबरा गए और तुरंत वेद व्यास जी के पास पहुँचे और अपने जीवन को बचाने के लिए प्रार्थना करने लगे। अपने प्रिय की हालत देखकर तरस खाते हुए गुरु व्यास जी बोले, हे पुत्र, तेरे प्राण बचाने के लिए मैं तुम्हें एक अंतिम अवसर देता हूँ। मैं तुम्हें महाभारत में हुई पूरी घटनाओं के बारे में श्रवण कराऊंगा, जिसे तुम्हें पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ सुनना होगा। इससे तेरा कोढ़ मिटता जाएगा। परंतु अगर किसी प्रसंग पर तूने अविश्वास किया तो मैं महाभारत का प्रसंग वहीं पर रोक दूंगा और फिर मैं भी तेरा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। अब जनमेजय को ऋषि जी की बातों पर पूरा विश्वास हो चुका था, इसलिए वो पूरी श्रद्धा और विश्वास से कथा श्रवण करने लगे। भगवान शिव कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, व्यास जी ने कथा को आरंभ किया और राजा श्रद्धापूर्वक कथा सुनते गए। तभी व्यास जी बोले कि हे पुत्र, भीमसेन इतने बलशाली थे कि एक बार उन्होंने कई हाथियों को सूंडों से पकड़कर अंतरिक्ष में उछाला और तब से वो हाथी अभी तक अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। ये प्रसंग सुनकर जनमेजय अपने आप को रोक नहीं पाए और खिलखिलाकर हंसते हुए बोले कि ये कैसे संभव हो सकता है
किसी भी मनुष्य के लिए ये संभव नहीं हो सकता। तभी व्यास जी ने महाभारत का वो प्रसंग रोक दिया और बोले, पुत्र, मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि तू किसी बात पर अविश्वास मत करना, पर तुम अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाए, क्योंकि ये भी होनी द्वारा निश्चित था। इसलिए तुम इस नाटक के एक पात्र हो। फिर व्यास जी ने अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा आमंत्रित किया और वो हाथी पृथ्वी पर नीचे गिरने लगे। और व्यास जी बोले, पुत्र देखो मेरी बातों का प्रमाण, इन हाथियों को जो नीचे उतर रहे हैं। भक्तों, तब भगवान शिव नारद मुनि से बोले कि राजा जनमेजय ने जितनी कथा विश्वास के साथ सुनी थी, उनका उतना कुष्ठ रोग समाप्त हो गया, परंतु एक बिंदु कुष्ठ रोग उनके शरीर पर रह गया और वही उनकी मृत्यु का कारण बना। अंत में भगवान शिव बोले कि हे नारद, मनुष्य चाहे कितने भी प्रयास कर ले, पर वो विधि के विधान को नहीं बदल सकता। जो होना होता है वो होकर ही रहता है। हे नारद, मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दिया है। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। कर्म हमारे हाथ में है, पर फल नहीं। होनी को टाला नहीं जा सकता, लेकिन नेक कर्म और ईश्वर नाम जाप से उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। फिर देव ऋषि नारद बोले, धन्य है प्रभु आप, और धन्य है आपकी लीलाएं।